तो भगवान आनंद कंद श्याम सुंदर मेरे ठाकुर जी मध्याह्न का समय था, भोजन प्रसादी प्राप्त करने के लिए रुक्मणी अम्मा के राजमहल गए थे। ज्यादा समय नहीं, अपने को रोचकता प्रकट करने के लिए थोड़ी ही रोचकता लेंगे। अब भगवान भोजन प्रसादी के लिए गए हुए हैं और उसी समय मध्याह्न काल में सुदामा जी का भगवान की प्रथम ड्योढ़ी में आगमन हो रहा है। द्वारपाल खड़े सुदामा जी की इस अवस्था को देखकर चकित हो गए। ऐसा ब्राह्मण आज तक देखा नहीं, इतना पहलवान, नस नस दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े सभ्य द्वारिका के लोग ब्राह्मण को सुदामा जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। सुदामा जी ने कहा भैया यही कृष्ण का राजमहल है? बोले हाँ पंडित जी यही है। बोलो क्या काम है? बोले बस हमें तो उनका दर्शन करना है, मिलना है, बस एक नजर देखेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। द्वारपाल ने हाथ जोड़ा, ब्राह्मण देवता ठीक समय नहीं आया। इस समय ठाकुर जी राज्यसभा को छोड़कर रुक्मणी अम्बा के भवन में गए हुए हैं भोजन प्रसादी पाने के लिए। अब इसके पश्चात वो भोजन के पश्चात विश्राम करेंगे, तत्पश्चात पुनः राज्यसभा में आएंगे, तब आपको दर्शन होंगे। सुदामा जी कहाँ इतना इंतजार करना। सुदामा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे ठाकुर भोजन प्रसादी पाए, आराम करें, हम चले, इतना समय नहीं हमारे पास। अरे एक आदमी इतनी दूर से आया है और यहाँ इतनी देर बाद मिलेंगे, तब तक आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता? रहने दो भैया, तुम ठाकुर को आराम से सुलाओ और जगाओ, हम तो चले। सुदामा जी ने तुरंत अपने पैर बदले, बोले हम तो जा रहे हैं, जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने सोचा ये तो गड़बड़, ठाकुर जी हमारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। बोले ब्राह्मण देवता है, हमारे बाल बच्चे पर कृपा करो, ऐसा मत करो। बोले मैं रुकने वाला नहीं भाई। बोले तो कुछ देर तो ठहरो, इतनी देर ठहरो कि हम ठाकुर को, द्वारिकाधीश को आपका संदेशा तो सुनाए कम से कम। हाँ तो ठीक है, मैं ठहर जाता हूँ, तो देर नहीं लगाना। देखो सीधी सी बात, अगर तुम भी वहां भोजन करने लग गए कि मैं भी पेट भर लूं, इसके बाद ब्राह्मण को देखूंगा, तो भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो चल। द्वारपाल ने कहा आया और गया। हाँ ठीक है, इतनी देर तो मैं ठहर जाऊंगा। अब गए, ठाकुर जी भोजन करके निवृत्ति हो रहे थे, थोड़ा सा बचा था। भगवान ने कहा कैसे आए? अब बेचारा डरता डरता द्वारपाल भगवान से बोला, अब भगवान ने जैसे ही बतावत आपन नाम सुदामा, देखत दीन दयाल को धावा। अब जैसे ही भगवान गोविंद ने ये सुदामा नाम सुना, उन्हें तो पहले ही पता था कि ब्राह्मण आ चुका है, उनकी तो लीला है ये। तो भगवान ने जैसे ही सुदामा को का नाम सुना, थाली पटकी, रोटी पटकी, गिलास पटका और दौड़ पड़े। सुदामा जी जहाँ प्रथम दरवाजे पे खड़े हुए हैं, सुदामा का नाम लेते हुए भगवान तत्परता के साथ दौड़ते हुए चले जा रहे। बड़ी सुंदर शोभा है, मित्र से मित्र के मिलने के आकाश मंडल में खड़े होकर देवता पुष्प बरसा रहे हैं कि धन्य है ठाकुर, कैसे ब्राह्मण को तुमने जो है मित्र बनाया और कैसे मित्रता निभा रहे हो। आज वेद मंत्र की सूक्ति को आप अक्षरशः पूर्ण कर रहे हो। जीव का जीवत्व परमात्मा से मिलने के पश्चात ही पूर्ण होता है। आप जीव के जीवत्व को समाप्त कर आज अपना स्वरूप प्रदान करेंगे। देवता आकाश मंडल में खड़े होकर प्रभु की सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। क्या सुंदर झांकी है भक्त और भगवान के मिलने की। आवो कन्हैया आओ मुरारी, शरण आ गया है सुदामा तुम्हारी।
शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। आओ कन्हैया, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। बताऊं क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं। एक दुख नहीं भगवान तुमसे छुपाऊं, एक दुख नहीं प्रभु तुमसे छुपाऊं। घट घट के तुम्हें जान, घट घट के तुम्हें जान दे हो मुरारी। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। आओ कन्हैया, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारी। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। कोई घर है ना कोई टकरे है, फटे हुए वस्त्रों की तुमको खबर है। फटे हुए वस्त्रों की तुमको खबर है। क्या तुम परीक्षा, क्या तुम परीक्षा भगवान लेते हमारी। शरण आ गया तुम्हारे। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ बनवारी, आओ मुरारी। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारी। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। शरण आ गया है सुदामा तुम्हारे। आंसू उठे ना कदम है, आंखों में आंसू उठे ना कदम है। आओ कन्हैया ओठों पे दब है, आओ कन्हैया ओठों में दब है। क्या तुम सुध अब, क्या तुम ये सुध अब बिसारी हमारी। शरण आ
की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़ी सुंदर झांकी है भक्त और भगवान की। ये सखत है जीव और ब्रह्म का, भगवान का। तो इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन हुआ। बाकी सब आप लोगों को कथा पता है। देखो सुदामा जी बिना कुछ निकले लिए, भगवान ने सुदामा को कुछ दिया नहीं, खाली हाथ भेजा। लेकिन जो भेंट आए थे वो तो भगवान को दे दिया, लेकिन भगवान ने भेंट के बदले में सुदामा को कुछ नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं तू 1 देगा तो मैं 10 दूंगा, 10 देगा तो मैं 100 दूंगा। यहाँ तो सुदामा को 4 की बदले में 1 भी नहीं दिया। ये तो बहुत बुरा हो गया। ये तो भगवान लगता है अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल गए। तो जब बगैर कुछ लिए सुदामा जी राजमहल से निकले, किसी किसी को अच्छा नहीं लगा। जो उनकी रानियां हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे पति इतने कंजूस हो गए कि इस ब्राह्मण के हाथ में एक फूल भी नहीं। अरे कुछ नहीं तो फूल तो रख देते कम से कम, फूल देने में कौन सा प्राण निकल रहे थे। अब उन्होंने रानियों ने सोचा बाहर वाले आदमी के साथ में हो घर में, तो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए, बुद्धिमानी नहीं है। आप लोग भी ख्याल रखना, कोई आ जाए घर में तब बहस मत करना पति से या पत्नी, पति पत्नी से करे, पत्नी पति से करे, बेटा बाप से करे, अच्छी बात नहीं है, ये असभ्यता है। तो उन्होंने कहा कि जाने तो ब्राह्मण को, फिर इसके बाद द्वारिकाधीश से बात करेंगे। लेकिन चलो जो बात होगी होती रहेगी, हमें क्या करना है। लेकिन सुदामा जी के मन में क्या चल रहा है ये मुख्य चीज। अब सुदामा जी इतने प्रसन्नचित्त हैं, इतने आंसू बहाते हुए जा रहे हैं, उन्होंने कृष्ण ने कुछ नहीं दिया इसका ख्याल नहीं है। क्या ख्याल है कि मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को भगवान ने अपने छाती से लगाया, और इतना ही नहीं, जिस पलंग पर भगवान स्वयं शयन करते हैं उस पलंग पर ठाकुर जी ने मेरे को बैठाया और सुलाया। उस जो है शयन कक्ष में रुक्मणी अम्मा के साथ भगवान जहाँ शयन करते हैं, भगवान की सेवा होते है, उस कक्ष में भगवान ने मेरे को सुलाया। कितनी उदारता है, कितनी महानता है, कितनी भगवान की बिरद में विशालता है। ये सोचकर आनंद से अद्भुत होकर आंसू बहा रहे हैं। और वही दृश्य उनको आंखों पे आ रहा है कि कैसे मेरे को गले लगाया, कैसे रुक्मणी अम्बा के कक्ष में ले जाकर मेरे को उसी पलंग में बैठाया, सुलाया जिसमें रुक्मणी अम्बा शयन करते हैं। ऐसा भी कोई होगा दुनिया में? कोई नहीं। सुदामा जी इसी भाव में, भाव के समुद्र में स्नान करते हुए, अश्रुपात करते हुए जा रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुने। सुखदेव जी स्वागृहान व्रीडितो गच्छन्त महादर्शन निवृतः। अब सुखदेव जी महाराज की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। सखा सुदामा के लिए। अरे भाई, ये संसार के लोग सोच सकते हैं कि भगवान को क्या गरीबी मिल जाती अगर 2 पैसा सुदामा को दे देते, लेकिन सुदामा को भगवान ने जिस धन को दिया है आप नहीं देख सकते।
क्योंकि वो धन इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। उस धन से धनी किया है, उस धन की पुष्टि की है भगवान ने। जो जीवन में थोड़ी बहुत वासना थी, आज वो भी वासना बह गई। इसलिए लिखा निवृत्त। जो थोड़ी बहुत वासना थी, कहीं घर परिवार में अटक थी, उससे भी निवृत्त हो गए, वो भी बह गई। कृष्ण से, कृष्ण के दर्शन मिलने के पश्चात वो भी जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई। अब तो सिर्फ भगवान ही भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार आवरण भंग हो जाने से, ज्ञान प्राप्त हो जाने से आत्मा और जीव का भेद समाप्त हो जाता है, आत्मा और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है, द्वैत का बाध हो जाता है, द्वैत का नाश हो जाता है, अद्वैत की स्थापना हो जाती है। तो इसी प्रकार आज जो साधना की थी, भजन किया था सुदामा ने, आज वो भजन पूर्ण हो गया, वो सत्य हो गया। आज वो भजन अंतःकरण को साफ करके परमात्मा के अद्वैत ज्ञान में सुदामा को प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए अब सुदामा को क्या चाहिए? आनंद स्वरूप परमात्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप, चित स्वरूप और ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर आनंद के समुद्र में स्नान करते हुए जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसमें स्थित होकर आज जन्म और मरण की इस परंपरा को समाप्त करके सुदामा जी अब अपने जो है यथा स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आवरण भंग लीला। ये है आवरण भंग लीला। तो अब सुदामा जी, क्वाहम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। अब इतना रो रहे हैं सुदामा जी, मत पूछो। जैसे गंगा को प्रवाहित करने में झरने अपना परिश्रम करते हैं, आज इसी प्रकार सुदामा के आंखों से झरने से बह रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापिया, अपने में न्यूनता का निरीक्षण कर रहे हैं। कहा मैं एक पापी भोगी जीव, जो अरे पापी नहीं होते तो मानव क्यों बनते? मनुष्य बने हैं पापों को धोने के लिए, पापों का नाश करने के लिए मनुष्य तन मिला है। गधा घोड़ा पाप का नाश नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य का शरीर, इस जो जन्म हमें मिला है इसमें पाप ना हो, और पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उनका नाश हो, इसके लिए हमें तुम्हें ये शरीर मिला है। और इस जीवन में आकर के भी आप पाप कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो मिला था पापों की समाप्ति के लिए, और इसमें आप पाप चढ़ा रहे हो। कहां भोगोगे जाके? कहां स्थान होगा हमारे तुम्हारे लिए? जरा सोचो। इसलिए सुदामा जी कहते क्वाहम दरिद्र पापिया, ये शरीर पाप का पहाड़ है, पाप से बना हुआ है, और ऐसे पापीवान। और भगवान क्वा कृष्ण श्री निकेतना, और कहा पवित्र आत्मा भगवान श्री कृष्ण श्री निकेतन लक्ष्मी के पति, मुझ जैसे पापी को भी भगवान ने अपने बाहों में समेट कर छाती से लगाया। अरे गंदा बच्चा होता है तो माँ अपनी छाती से नहीं लगाती, पहले पानी के टब में बोलती है, छाती से नहीं लगाती, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने ये 1000 रुपया का सूट डाला है, इसमें दाग पड़ जाएंगे। माँ बालक को मिट्टी से सने हुए बालक का हाथ पकड़ती है, बेदर्दी से टब में डाल देते हैं।
लेकिन भगवान की तो देखो, इसलिए भक्त वत्सल है भगवान। जीव की गंदगी को नहीं देखते कि कितना पाप से इसका जो है जीवन संलिप्त है। नहीं नहीं, ये मेरे पास आया है। भगवान तुरंत जीव को अपनी छाती से लगाते हैं। इसीलिए तो भगवान भक्त वत्सल है। इस तरह सुदामा जी, लेकिन भगवान ने जिसने चाहा था उसके घर कंचन के बना दिए। एक दूसरी द्वारिकापुरी का भगवान ने निर्माण कर दिया सुदामा के उस टूटी झोपड़ी में, और संपूर्ण गांव वालों के भी मकान और दुकान। क्योंकि उनकी भारिया ने कहा कि हमारा अकेला मकान नहीं बनाना, हमने भजन किया है सबके लिए, अकेले के नहीं के। देखो सर्वे भवन्तु सुखिना, यही है ना, सर्वे सन्तु निरामया। सुशीला ने कहा नहीं नहीं, तुम चले जाओ, हमें ऐसे कंचन के महल नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो यहाँ सबके मकान कंचन के एक जैसे होने चाहिए। भगवान का वीरत देखिए, भगवान की कृपा देखिए, भक्त वत्सल भगवान की। इसके पश्चात 10वां स्कंद पूर्ण होता है और